अस्सलाम वालेकुम जी। मिर्ज़ा कदीर आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने चैनल पर। और आज हम एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। और बड़े ही लोगों को इसका होता है कि क्या ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं वो क्यों फोर्स होते हैं कि वो अपने मुल्क को छोड़ के और अपनी धरती को छोड़ के वो दयार गैर में जाते हैं, नौकरी के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में। एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इस वक्त मजबूर हैं, मैं तो कहूँगा कि वो वहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं अपने मुल्क को छोड़ के। और वो एक ऐसे शहरी हैं, मैं आपको बता दूँ सामीन या नाजरीन, कि वो बड़ा एक टैलेंटेड लोग हैं, वो बड़े ही एक्सपीरियंस लोग हैं, वो बड़े ही स्किलफुल लोग हैं। और मैं बड़े ही बोझल दिल से ये बात कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली कि वो लोग अगर हमारे मुल्क में उनकी कदर की जाती तो वो आज डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सरमाया थे, एक बहुत बड़ा एसेट थे जो आज पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है। और दूसरे मुल्कों के लिए वो चले गए और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उन कंट्रीज़ को वो फ़ायदा दे रहे हैं। तो इस पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं इंजीनियर अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो ख़ुद भी एक फॉरेनर हैं अभी, और वो भी पाकिस्तान से निकल के बसिलसिला रोज़गार, बसिलसिला जॉब जो है वो मेरे साथ इधर मौजूद हैं। मैं भी एक फॉरेनर हूँ और पिछले 2-2.5 साल से मैं भी आउट ऑफ कंट्री हूँ जॉब के सिलसिले में। तो भट्टी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं और इनसे ज़रा पूछते हैं ब्रीफली कि हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्यों लोग ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क में रहे, अपने घर में रहे और अपनी कंट्रीज़ और अपनी जो कंट्री मैन हैं या अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजार सके। जी भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा कदीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने चैनल पर मुझे मदऊ किया। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। जी 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 मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि जब भी कोई बंदा एक अपना मुल्क छोड़ के परदेश की ज़िंदगी इख्तियार करता है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इसकी पीछे वजूहात ही ऐसी हैं कि वो इंसान मजबूर हो जाता है। जिसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग पेशेवर लोग, हुनरमंद लोग हैं जो पाकिस्तान में, जिनको उनकी काबिलियत की बिना पे उतना मुआवजा नहीं दिया जाता, जिस वजह से वो अपना मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में रह के जब उनको इतना उनकी काबिलियत की बिना पे मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो वो एक अच्छा म्यार ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, एक अच्छा म्यार ज़िंदगी नहीं ले सकते, जिस वजह से वो अपना मुल्क कंट्री छोड़ देते हैं। जी जी। तो अभी आपको भट्टी साहब बता रहे थे कि कैसे कौन सी ऐसी मेजर वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग एक तो फोर्स होते हैं कि वो मुल्क छोड़ें। तो अभी भट्टी साहब थोड़ा सा चीज़ पे भी रोशनी डाल दें कि बाहर जाके लोगों को ऐसा क्या बेनिफिट मिलता है कि वो फिर बाहर के ही होके रह जाते हैं, फिर वो अपने मुल्क के लिए फिर नहीं सोचते। वो उनकी कोशिश एक मुल्क के लिए तो सोचते हैं लेकिन मुल्क के लिए वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसे सेटअप में आ जाते हैं जहाँ के पे मैंने वो अक्सर सुना है कि वंस यू आर अ फॉरनर यू आर फॉरनर फॉर एवर। तो मोस्टली लोग फिर पूरी ज़िंदगी अपनी जो है वो बाहर के मुल्कों में गुजार देते हैं और पाकिस्तान में फिर वो आने का नाम, या पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में या किसी भी कंट्री में वो वापस बहुत मुश्किल है। आपके सामने मिसालें हैं कि हमारे साथ भी कुछ हमारे जो कोलीग्स हैं वो शायद 20 साल की उम्र में घर से निकले हैं और अभी उनकी उम्र 50 साल होने वाली है, तो वो वापस नहीं जा सके। तो इस पे भी थोड़ा सा बताएं कि ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि इस तरह के जब आप क्वालिटी पर्सनस एज ए कंट्री लूज़ करते हैं तो वो फिर वापस आपके हाथ में नहीं आते। जी बिल्कुल, इसमें ये सूरत हाल हर केस टू केस वेरी करती है। जिस तरह कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि वो अच्छी म्यार ज़िंदगी के साथ साथ वो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड या एक अच्छा इन्वायरमेंट भी रिक्वायर करते हैं, तो वो इस वजह से भी दूसरी कंट्रीज़ में, जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग जाते हैं उनकी यही प्रेफरेंस होती है कि वो वहीं के रह जाएँ। जिस तरह से सोशल सिक्योरिटी है या उसके अलावा एक कंट्री के एक अच्छा चेक एंड बैलेंस, एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है,
तो वो इस वजह से कुछ वजूहात हैं जो उधर के रह जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का कुछ टारगेट्स या अचीवमेंट्स होती हैं, जब वो उनके पूरे हो जाते हैं तो वो अपने कंट्री में वापस आ जाते हैं। जिस तरह कुछ लोगों के ऊपर कंधों के ऊपर। लेकिन भट्टी साहब, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है कि कई लोग आ तो जाते हैं वापस, लेकिन वो उस पाकिस्तान के उस सेटअप में फिर वो एडजस्ट नहीं हो पाते और बेचारे फिर मूव कर जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। और ज़ाहिर है कि जब एक बंदा अपना मोस्ट ऑफ द लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा फॉरेन कंट्री में गुजारता है तो फिर उसके लिए वापस आके एडजस्ट करना इतना कोई आसान नहीं होता। जी, मैंने इसी तरह आपको जिस तरह से बताया कि उनके ज़हन में जो एक माइंड सेट हो जाता है, जब उस माइंड सेट के मुताबिक सारी चीज़ें नहीं हो रही होती तो वो दोबारा कंट्री छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बोला सोशल सिक्योरिटी है, या उसके अलावा मैंने बोला मुल्क के अंदर लॉ एंड आर्डर का नफाज है, या उसके अलावा हर अदारे के अंदर मेरिट पॉलिसी है, या उसके अलावा उसकी काबिलियत के बेस पे उसको मुआवजा दिया जा रहा है। ये सारी वजूहात हैं, जब वो दोबारा अगेन पूरी नहीं होती, वो सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो वो दोबारा कंट्री छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ज़रूर जो हमारे परदेसी भाई हैं या जो भी पाकिस्तान से बाहर लोग काम कर रहे हैं, तो एक तो वो एक कंट्री के लिए भी बहुत बड़ा एसेट है कि इतना ज़ेर मुबादला वो आपकी मुल्क में लेके आते हैं, फॉरेन करेंसीज लेके आते हैं और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मुल्क को। लेकिन हुकूमत जो है हमारी, वो क्या गैर मुल्की जो पाकिस्तानी है या जो पाकिस्तान के बाहर रहने वाले जो शहरी हैं उनके साथ कैसा सलूक कर रही है? आप समझते हैं कि उनको को फैसिलिटेट कर रही है हमारी हुकूमत? जी, हुकूमत जी कदीर साहब, एज सच हुकूमत पाकिस्तान ऐसे कोई इकदाम नहीं उठा रही जिससे जो फॉरेनर लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए एक ज़र मुबादला भेज रहे हैं या पाकिस्तान के लिए वो ऐसे कीमती असासे हैं, उनके लिए ऐसा कोई हुकूमत कोई ऐसे इकदाम नहीं उठा रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के लिए इतनी सेक्रीफाइसेस, इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के कीमती असासे हैं, जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा हुआ है, अपने अजीज़ व कारब को छोड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेज रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल रिलीफ प्रोग्राम शुरू करे। जिस तरह से उनको कुछ सेहत में रिलीफ मिलना चाहिए, उनको उनके बच्चों की एजुकेशन में कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, या इसके अलावा और बहुत से अच्छे इकदाम हैं, हुकूमत को वो ऐसे ज़रूर इकदाम उठाने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। जी व्यूवर्स, आपने सुना भट्टी साहब को कि कैसे वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह पर हमने कुछ वजूहत के ऊपर रोशनी डाली है कि क्यों लोग जो है ना वो फोर्स होते हैं कि वो एक तो अपने मुल्क से बाहर जाएं काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में, और दूसरी चीज़ कि क्या हमारी जो हुकूमत है या जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या वो कुछ ऐसे स्टेप्स कर रही है जिससे जो फॉरेनर्स हैं वो इनकरेज हों और वो फर्दर जो ज़र मुबादला है या जो रेवन्यू पाकिस्तान में बेचते रहें। तो इसके ऊपर भी आपने सुना। उम्मीद है कि आपको आपके नॉलेज में इस हवाले से कुछ जो लोग हैं उनको ज़रूर बेनिफिट मिला होगा कि कैसे जो है ना पाकिस्तानी शहरी वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और दूसरी हुकूमत उनके सिलसिले में उनके इस और रेवेन्यू के बारे में कितना सीरियस है और कितना उन लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। तो ये हमारा इस सिलसिले में पहला प्रोग्राम था और आगे भी इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जो दिगर मसाइल हैं फॉरेनर्स के, परदेशियों के, और कैसे कैसे वो ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके ऊपर भी हम आगे आने वाले वक्त में ज़रूर आपको आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी तकलीफ़ काटते हैं ये लोग, और जो घर बैठे उनके अजीज़ व कारब होते हैं वो बाज़ औक़ात इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते या अंदाज़ा लगा कह सकते हैं, उनको तो शायद इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि किस मुश्किल में वो होते हैं मोस्ट ऑफ़ द पीपल। और इस पे भी हम ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं अपने गेस्ट अब्दुल माजिद भट्टी के साथ आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। अल्लाह सोने के हवाले।